नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविज़न न्यूज़ चैनल SK लाइव। और SK लाइव के स्टूडियो में आज हम आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण खान जी। इनसे हम जानेंगे कि मौजूदा दौर में जो है कोरोना को लेकर के किस तरह का माहौल है और इस स्थिति में पहले की स्थिति कुछ और थी। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय की स्थिति कुछ और थी और वर्तमान की स्थिति बहुत गंभीर और ख़तरनाक है। ऐसी स्थिति में हम कैसे बचें कोरोना से, इन सब मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका हम SK लाइव के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो शुक्रिया सर। तो हम सवालों का दौर शुरू करते हैं। आप सभी दर्शकों के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आप सभी के समक्ष फिलहाल जुड़ रहे हैं। आप ज़रूर इस शो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको 1 to 1 करके मिलती रहेगी। सबसे पहला प्रश्न हमारा डॉक्टर से यही है सर, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी दिसंबर में चाइना में, उसके बाद से लेकर के अभी जो कोरोना का जो रूप है उसमें और इसमें सर फ़र्क क्या है सर? देखिए, कोरोना वायरस जब पहले जो चाइना में एक्चुअली दिसंबर के अंत में इसको पहचाना गया और वहाँ से लेके मार्च के 11 तारीख को ये पैंडेमिक या अतिमारी सारी दुनिया में ये एपिडेमिक के आकार से पैंडेमिक जो कहते हैं हम, उसके पैंडेमिक के तौर पे ये उभर के आया है। और आज के दिन में उस टाइम हम लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ ही दिनों में इस पैंडेमिक से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है 2003 में जो सार्स वायरस आया था, 2005-06 में जो मार्स आया था, वो भी एपिडेमिक थे। सार्स जो था वो कोरोना वायरस भी थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि इससे कुछ ही दिनों में शायद 1-2 महीने में हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगा सबको और कोरोना वायरस से हम लोग मुक्त हो जाएंगे सारा दुनिया। लेकिन आज जो हालत है, सबसे निश्चित जो चीज़ है वो है अनिश्चयता। सबसे सर्टेन चीज़ है अनसर्टेनिटी, कि कब ये इससे हम लोग आज़ादी मिलेगा हम लोगों को, कब सब दुकान खुलेगा, कब स्कूल खुलेगी, कब एग्ज़ाम्स होंगे, कब इसका कोई इलाज मिलेगा, कब वैक्सीन मिलेगा। तो ये सारे चीज़ जो है अनसर्टेन है। लेकिन जो अच्छा चीज़ है ये है कि जैसे मैंने बोला 2003 का जो सार्स वायरस था कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस आया है अभी कोविड वाला, इसका उनसे 85% मैच हो रहा है। तो इसी के लिए जो हुआ है कि इसका जो जीनोम था, इसका जो RNA था, वो हम लोगों को पता है। जैसे मैं बता सकता हूँ कि 2001 में देखिए सिलीगुड़ी में जो बुखार आया था, अननोन फीवर, औजाना ज्वर बोलते हैं, तो उसमें ये पता करना कि वो वायरस है, इसी में 8-10 साल लग गया था। और वो कोरोना वायरस तो नहीं थे, वो थे निपा वायरस, और वो निपा वायरस था ये भी जानने के लिए 12-15 साल लग गया। लेकिन यहाँ सोचिए, ये जो वायरस है इसमें हम लोगों को पता करने में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही हफ्तों लगा था। और पैंडेमिक होने के कारण जो सबसे अच्छा चीज़ है कि सारा दुनिया एक साथ लड़ रहा है। हमारे देश में जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं देश में या सिलीगुड़ी में, पूरा उत्तर बंगाल में, सिक्किम में, जहाँ पे केसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। पहले जो आपने जो शुरुआत में क्या कहा कि पहले का स्थिति अभी नहीं है, तो सबसे अहम चीज़ जो है कि केस अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें ट्रांसमिशन जो है इस वायरस का, जो सबसे खतरनाक चीज़ था वो है ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रांसमिशन करने का इसमें क्षमता है। इसका R0 हम बोलते हैं, एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी नंबर, वो था 1.5 से 2 के नज़दीक। इसका मतलब इसका ट्रांसमिशन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने का जो क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। और एक ही साथ में देखिए आप कि ट्रांसमिशन और भी ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण ये है
कि बहुत ज़्यादा जो इंसान जो अफेक्टेड हो रहा है उसमें कोई सिम्टम ही नहीं है, उपसर्ग जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं है, एसिम्टोमेटिक स्थिति में ये इंसान रह जाते हैं। इसके चलते क्या होता है, उनसे ज़्यादा लोग फिर से संक्रमित होते हैं और हम लोगों को केस ज़्यादा मिल रहा है और अभी टेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। इसी के कारण हम लोग अभी केस ज़्यादा हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा पॉजिटिव साइड यह है कि देखिए डेथ बहुत ही कम है। आप अगर इंडिया के हिसाब से सोचे या सारे दुनिया के हिसाब से सोचे, सिलीगुड़ी में डेथ बहुत ही कम है। सर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जहां पहले दुनिया में जो है भारत पिछले पायदान पाता था कोरोना वायरस संक्रमण केसेस की संख्या में, लेकिन अगर मैं कल परसों में एक रिपोर्ट देख रहा था उसमें ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में जो है भारत 5वें नंबर पर आ चुका है और बहुत जल्द है ऊपर भी बढ़ सकता है। ठीक। तो क्या सर ऐसी स्थिति में हम ये मान लें कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो शुरू हो चुका है? एक्चुअली देखिए भारत का जो स्थान आप बोल रहे हैं, ये स्थान केस के नंबर के हिसाब से ठीक हो रहा है। केस के नंबर अगर सोचेंगे तो देखिए पॉपुलेशन जो है भारत का वो 130 करोड़ से ज़्यादा है। तो 130 करोड़ वाला एक देश, वहाँ पे तो नंबर ऑफ केस ज़्यादा हो गए, उसमें 2 लाख ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे देशों में जिसके साथ आप ये कंपेयर कर रहे हैं, उन सब देशों में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कहीं कम है। और एक चीज़ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसको ख्याल में रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह में एक ही घर में बहुत ज़्यादा इंसान रहता है, तो इसके चलते ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि देखिए कोई भी पेंडेमिक का 4 स्टेजेस होते हैं, आप जानते हैं। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ये 3rd स्टेज होता है। पहला जो स्टेज है कि कोई भी बाहर से आ रहा है आदमी, ट्रैवल हिस्ट्री रहता है, उनका संक्रमण रहता है और उससे दूसरों का संक्रमण होने जब शुरू हो जाता है तो वो 2nd स्टेज में जाते हैं। 2nd स्टेज में कैसे पता चलता है कि कोई भी अगर केस मिला तो उसका ट्रेसेबल होता है, मतलब किससे उनका संक्रमण हुआ ये हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ट्रेसेबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब मुझे संक्रमण हुआ तो किससे हुआ पता नहीं चलता है, एक ही साथ में क्लस्टरिंग होगा केसेस का। कि जैसे मानिए कि एक घर में संक्रमित हुआ कोई 1 या 2 व्यक्ति, साथ ही साथ आसपास के पड़ोस के जितने भी घर है वहाँ पे भी हम लोगों को केस मिलता रहता है। ये 3rd स्टेज है। और जब ये केसेस या और क्लस्टरिंग जो है और भी बढ़ जाता है तो वो 4th स्टेज बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अभी तक सिलीगुड़ी अगर आप सोचे या इंडिया के बारे में बोले तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक जो एक्सपर्ट्स के राय है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसे चलता रहा ट्रांसमिशन बिना रोके तो हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जरूर जाने वाले हैं और बहुत जल्द जाने वाले हैं। अभी तक एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ना है कि वो जब डिक्लेयर करे कि हाँ ठीक है हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है तो हम लोग को मानना चाहिए। सर एक चीज़ लोगों के जहन में जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या कोरोना वायरस जो है अब हवा में मौजूद है? कोरोना ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया आपने। कोरोना वायरस एयरबोर्न नहीं है। बहुत दिनों तक ऐसे ये चल रहा था कि हो सकता है कि ये एयरबोर्न है। अभी तक कोई भी इसके एविडेंस नहीं है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है। कोरोना वायरस अभी जैसे WHO, CDC सब ने बोला है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न नहीं है। इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छा चीज़ जो है कि हम लोग अगर शारीरिक दूरी बनाए रखें, 2 मीटर या 6 फुट का शारीरिक दूरी अगर बनाए रखे तो कोरोना वायरस मेरे शरीर में आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो चीज़ मैं बोलता हूँ कि कोरोना वायरस का कोई पैर नहीं या पंख नहीं, कुछ भी नहीं, उसका चलने का कोई क्षमता ही नहीं, कोई प्रबंध ही नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों के जो हम लोग अगर असचेतन होते हैं, बिना अवेयरनेस के जो लोग होते हैं, उसी के हाथों से ये फैलता है। कैसे? देखिए हम लोग जब बात करते हैं, जब खोखी या
छींकते हैं तो उस टाइम छोटा छोटा पानी के बिंदु, जो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, वो हम लोगों के नाक या मुंह से निकलते हैं और उसका जो जाने का जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मीटर तक जा सकता है। और याद रखना है कि इवन हम लोग अगर जोर से बातें करें तो भी जा सकता है। तो 2 मीटर के अंदर, वो ड्रॉपलेट के अंदर वायरस रहता है और उसी ड्रॉपलेट अगर आके हमारे नाक या मुंह में गिरे तो उसी से हमको संक्रमण हो सकता है। और साथ ही में आँख में भी अगर गिरे तो संक्रमण हो सकता है। कैसे? आप लोग सोचेंगे कि आँख या नाक, मुंह या नाक से तो हमारा लंग्स में वो जा सकते हैं, फेफड़े में जा सकते हैं, लेकिन कैसे आँख से जाएगा? तो सबका मेरे हिसाब से किसी ना किसी टाइम सबने आई ड्रॉप यूज़ किया है। तो आई ड्रॉप जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम मुंह में तीता तीता लगता है कि नहीं? ये जो तीता लगता है इसका मतलब है आँख से भी डायरेक्ट हमारा मुंह में एकदम कनेक्शन है, जो नेजोलेक्रिमल डक्ट हम लोग बोलते हैं, वो इससे कनेक्शन है। इसका मतलब किसी भी जगह आँख में, नाक में या मुंह में अगर वो वायरस घुस गया तो वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाते हैं और संक्रमण शुरू हो जाता है। लेकिन बाकी किसी भी जगह से, कान से या चमड़े से या किसी और जगह से ये घुस नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? अगर कोरोना वायरस, ये कोविड-19 का वायरस अगर घुसना है, उसका जो दीवार है वो सिर्फ हमारा मुंह ही है, फेस ही है। और ये तीनों जगह अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो कोरोना वायरस हमसे दूर रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि एयरबोर्न ये नहीं है, ड्रॉपलेट से ही होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी संक्रमित व्यक्ति ने छींका या खांसा और ये सरफेस के ऊपर जो फोमाइट्स गिरते हैं, जो उसका ड्रॉपलेट जो गिरते हैं, उसमें भी कुछ देर तक, कुछ घंटों तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। तो उस पे अगर हम लोगों ने हाथ लगाया और उस हाथ को हमने नाक या मुंह पे लगाया तो उस टाइम वहां से संक्रमण आ सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि हाथ को साफ करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हाथ को नाक या मुंह या आंख पे लगाने से पहले आपको साफ करना है। आइदर धोना है साबुन या पानी से, या सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड 70% कम से कम अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उससे साफ करना चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा सबको दिखा देता हूँ कि कैसे हाथ साफ करना है। जैसे अभी जो हम लोग जानते, बहुत सारे चीज़ जानते हैं, लेकिन अभी जो हालत है यहाँ करना ज़रूरी है। और हम लोगों को करने के लिए पहला चीज़ जो है कि क्यों हम लोगों को करना चाहिए ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। एक ही साथ में कैसे ये करना है प्रॉपरली, जैसे प्रॉपरली कैसे मास्क पहने, प्रॉपरली कैसे हाथ धोए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। तो हाथ धोना मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप साबुन ऐसे हाथ में लेते हैं तो पहले हाथ में ऐसे साबुन को पानी से ऐसे ऐसे करके, लिक्विड सोप हो या साबुन हो, इवन आपका अगर सैनिटाइजर भी हो तो उसको भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। पहले ऐसे, उसके बाद देखिए यहाँ जो है, यहाँ हम लोग मिस कर जाते हैं, तो ऊपर का हिस्सा नेक्स्ट आपको करना है। थर्ड है ये जो उंगली के बीच का जो जगह है उसको करना है, थर्ड। फोर्थ है ये देखिए क्रीज जो है उसको हाथ से, ये वाला हाथ से इसको और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को क्रीज जो है साफ करना है। फिर पांचों उंगली को एक साथ करके इसका टिप्स जो है इसको पाम में ऐसे ऐसे घिसना है दोनों को। और देखिए जो हम लोगों का थंब है वो अभी तक खाली रह गया, तो उसको भी साफ करना है। नेक्स्ट रिस्ट को आपका साफ करना है। और हम लोगों का गर्मी का देश है, हम लोग हाफ शर्ट ज़्यादातर पहनते हैं, तो अगर खाली है तो आप पूरा ये एकदम यहाँ तक, एल्बो तक आप पूरा साबुन से साफ कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, और पानी से आप साफ कर लीजिए, सैनिटाइजर भी एक ही हिसाब से कीजिए। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी या नल को खुला मत छोड़िए, ये पूरा टाइम, कम से कम हम लोग बोल रहे हैं 20 से 30 सेकंड तक आप साफ कीजिए। लेकिन 20 से 30 सेकंड तक
आप उसको खुला मत छोड़िए। और जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 20 से 30 सेकंड कैसे आपको पता चलेगा, हर एक स्टेप को, जैसे पहले से एकदम शुरू करके हर एक स्टेप को अगर आप 5 बार कम से कम करें तो 20 सेकंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और बच्चों के लिए जो सिखाया जाता है कि जो हैप्पी बर्थडे टू यू ट्यून है, ये यूएसए में ज़्यादातर सिखाया जाता है कि हैप्पी बर्थडे ट्यून को अगर आप मन ही मन कम से कम 2 बार बोले तो 20 सेकंड होगा। तो इसीलिए वो ट्यून मन ही मन रिपीट करते हुए अगर हाथ धोआ जाए, बच्चे लोगों को सिखाइए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। सारा अगला दिन, अगले जब स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो ये हाथ धोना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सर एक जैसे आपने बताया कि कहीं पर भी हमें टच नहीं करना है, जी। और आपने बताया कि जब खांसेंगे तो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो 2 मीटर तक जाता है। ठीक। अगर सर 2 मीटर के दायरे में कोई इंसान ना हो, कोई इंसान खांसता है, तो कितने समय तक जो वायरस है उस वहाँ रह सकता है, जिससे कि अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो उसे ना पकड़े? एकदम वो जो ड्रॉपलेट्स आप बोल रहे हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 से 3 घंटा तक रह सकता है, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि आप जैसे बोले ये एयरबोर्न तो नहीं है, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स, माइक्रो ड्रॉपलेट्स घर में अगर किसी ने छींका तो उससे वो 1 से 3 घंटा तक वो एयर में रह सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, उतना ही दूर रहेगा और प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन और ये भी देखना है कि कौन से सरफेस में वो गिरा है। अगर वो मेटल सरफेस है, कोई धातव चीज़ है, तो उसमें लेकिन बहुत दिन तक, मतलब 1 से 3 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। कोई अगर कार्डबोर्ड हुआ तो 24 घंटे तक उस पे ऊपर रह सकता है। कोई कागज़ वगैरह हुआ तो वहाँ पे भी 3-4 घंटा रह सकता है। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों के जो कपड़े हैं उसके ऊपर भी वो रह सकता है। इसीलिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, मास्क आपको पहनना चाहिए। दूसरे साल में हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर खासतौर से हम भारत की बात फिलहाल ना करें, उत्तर बंगाल क्षेत्र की ही हम बात करें, तो हम ये देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जब से बाहर से लोग आना शुरू हुए हैं उन्हीं के कारण से जो है कोरोना वायरस की संख्या जो उत्तर बंगाल में बढ़ी है। क्या आपको ये सही लगता है? बाहर से जितने भी लोग आए हैं, बाहर जैसे सोचिए कि महाराष्ट्र से, जैसे सोचिए कि गुजरात से, जैसे दिल्ली से, वहाँ पे संक्रमण का जो स्थिति है वो बंगाल या उत्तर बंगाल से ज़्यादा है। ये तो सब जानते हैं हम लोग। तो वहाँ पे जो लोग संक्रमित हो गए हैं वो जब आएंगे तो यहाँ पे संक्रमण थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि वो लोग जो वहाँ पे संक्रमित हुआ है, कोई खुद नहीं चाहते हैं कि संक्रमण उनका हो जाए, कोई इंटेंशनली संक्रमित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर ये बीमारी से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये उसका कोई दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, और वो यहाँ आपको संक्रमित करने के लिए भी नहीं आ रहा है, वो अपना घर वापस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम ऐसे नज़र से देखें कि वो हम लोगों को संक्रमित करने के लिए ही आ रहा है, वो खुद संक्रमित हुए हैं अपना ही दोष से। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी इंसान है। सिर्फ ये नहीं, मैं जो बोलता हूँ कि मैं भी उनके जगह हो सकता था। मैं भी अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी काम से बाहर गए थे और वहाँ से जब लौटे तो अभी पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या चाहते थे कि हमको पॉजिटिव हो या संक्रमित हो जाए? हम नहीं चाहते थे। इन लोगों को घर वापस आने में हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, साथ ही में देखना चाहिए कि उनसे हम लोग संक्रमित जितना कम हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप प्रशासन के जो भी इसको देख रहे हैं उनके तक उन तक खबर पहुंचाइए कि ऐसा ऐसा कोई आया है। अगर वो खुद वॉलंटरीली अगर रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी जो जैसे स्थिति है कि थोड़ा सा डर का स्थिति है, ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्या होगा, हमको क्वारंटाइन में भेजेगा, कहाँ भेजेगा, कैसे कैसे,
और इतना दिन बाद घर वापस आ रहा है फिर भी घर नहीं जा पाएंगे, तो ये डर थोड़ा सा काम डेफिनेटली करता है। और एक ही साथ लोग सोच रहे हैं कि इसे ये अगर बीमारी हो गया तो हम लोग मर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पहले ही बोला। तो ये डर के कारण वो शायद रिपोर्ट नहीं कर रहे। अगर किसी भी जगह ऐसे इंसान को ऐसे जो आ रहे हैं वापस उनके बारे में आप जानते हैं तो आप ठीक जगह इस खबर को दीजिए। और अभी अब जैसे सिलीगुड़ी में जानते हैं कि सिलीगुड़ी में एक कंसोर्टियम ऑफ एसोसिएशंस बनाया गया है जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी फाइट कोरोना। तो उसमें भी सारे क्लब, सारे जितने भी समाज सेवी जो संस्था है वो सारे हैं, उनके पास आप खबर दीजिए, वो लोग ठीक से इसका जांच करेगा और ठीक जो भी करना है करेगा। लेकिन आप खुद जाके कोई भी उनसे झड़प या कुछ भी इसमें मत जाइए। यही रहा है। हाँ, मत जाना है। लोग आ रहे हैं तो उन्हें परेशान करने से देखिए, आप खुद भी उनके जगह हो सकते थे, ये पहले सोचना है। उनके ऊपर क्या बीत रहा है ये सोचना है। इसका मैंने जैसे बोल रहा कि ये समानुभूति, जैसे मैं भी उनके जगह हूँ तो क्या होगा। और एक चीज देखिए, आप उसको लेके इतना बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया, लेकिन आप जब खुद बाजार में जा रहे हैं तो आपका मास्क ठीक से पहना हुआ नहीं है, तो कैसी बात हो गया ये। आप जो भी करना है आप सोच समझ के कीजिए। किसी दूसरों के साथ कोई भी खराब बर्ताव करना इस हालत में बिल्कुल ही सही नहीं है। वो और भी आपको संक्रमण जो समाज में संक्रमण होने के कारण बन सकता है, ये अगर हम करते रहे तो। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।